हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको जितने भी वीडियोस मिलते हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसा नहीं होता है कि हम आपको 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए आपसे कोई फीस चार्ज करते हैं या आपको कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। यहाँ पे आपको सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम बेसिकली द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस कौन सी बुक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक पढ़ रहे हैं, जिसका कि जो चैप्टर नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर के ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो वो वीडियोस देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं हर वीडियो में आपको यह अपडेट देते जा रहा हूं कि जो यह वीडियोस हैं या आपके सीबीएसई में जो लेटेस्ट सिलेबस जो अपडेट हुई है, जो लेटेस्ट जो चैप्टर मर्ज हुए हैं और जो कुछ कुछ चीजें ऐड हुई है, उनके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूं। तो लेटेस्ट सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है। सो हम ऑलरेडी क्या बात कर चुके हैं? हम बात कर चुके थे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों टॉपिक पे हम 2 वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब बारी आती है द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझने की। We have understood some of the functions of constitution perform. These functions explain why most society have a constitution, but there are 3 further questions we can ask about constitution. अब यहाँ पे बताया गया कि हम ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है एक बेसिक रूल्स प्रोवाइड करने का, जिससे कि सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन हो। ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किसके पास कितनी पावर है या कौन कैसा डिसीजन लेगा। तो डिसीजन मेकिंग पावर कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि सरकार कैसे बनती है, हाउ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। जो तीसरा फंक्शन है वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट सेट करता है कि आपको सिर्फ इसी दायरे में रह के काम करना है, सिटीजन्स की राइट को इंक्रोच नहीं करना है। जो फोर्थ फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यह बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक एस्पिरेशनल होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से एक एस्पिरेशनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि गवर्नमेंट को कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने होते हैं ताकि वो सोसाइटी के जो गोल्स है उनको फुलफिल कर सके, जैसे एजुकेशन वगैरह। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने होंगे। साथ ही साथ हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है एक नेशनल आइडेंटिटी का। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में कितनी भी डाइवर्सिटी क्यों ना हो, लेकिन वो सारे लोग एक सिंगल आइडेंटिटी में हम लोग बन जाते हैं, दैट इज इंडियन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? एक नेशनल आइडेंटिटी बनाने का काम करता है। तो इन तमाम तरीके के फंक्शंस को हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब यहाँ पे बारी आती है कि हमें कुछ और सवाल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और जो हमारे संविधान से रिलेटेड और सवाल है हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला सवाल क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफेक्टिव इज द कॉन्स्टिट्यूशन, इज कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। अब इन सवालों को हम एक एक करके इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इस पूरे वीडियो में समझेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से क्या समझते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होता है या नहीं होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे प्रोटेस्ट होते हैं कि हमें संविधान नहीं चाहिए। ठीक है, और जो संविधान है वो सही है या गलत है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, इन मोस्ट कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेज ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. ठीक है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी कंट्री में बहुत सारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें सारी चीजें दी गई है कि सरकार को ऐसे काम करना है, सरकार को ऐसे काम करना है। सपोज मेरे पास एक बुक है, ठीक है, उस एक ही बुक में सारी चीज दे दी गई है, मुझे कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस एक बुक में सारी चीजें मेंशन कर दी गई है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में बात करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर इसके पास में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने राइट है। तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई है। ठीक है, बहुत सारी कंट्री में एक ही डॉक्यूमेंट में सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। लेकिन when we ask for constitution of a country, we usually referring to this document, but some countries, the United Kingdom for instance, do not have single document that can be called constitution. लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती है जिसमें कि एक सिंगल
सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। जैसे हम लोग आपसे क्या बोलते हैं कि एक एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ लिया तो सब कुछ सही है, लेकिन आप कई बार देखते हैं कि एनसीईआरटी में अपडेट हुई है तो हम लोग एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, फिर सीबीएसई ने जो सर्कुलर निकाला है वो भी पढ़ रहे हैं, फिर हम एक आध क्या कर रहे हैं, हम एक आध रेफरेंस बुक भी पढ़ रहे हैं, तो हम अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं। तो सेम इज द केस विद द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्कैटर्ड में बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, थोड़ा सा इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, थोड़ा सा उस डॉक्यूमेंट में लिखा है, थोड़ा सा इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, ठीक है। रेदर दे हैव अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड डिसीजन दैट टेकन कलेक्टिवली एंड आर रिफर्ड टू एज कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। या तो एक ही बुक में सारी चीजें लिखी है, और अगर एक ही बुक में सारी चीजें नहीं लिखी है तो बहुत सारे अलग अलग किताबों में बहुत सारी अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीजें लिखी है, तो इसलिए हम इसे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट या फिर सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यूके का कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। वहीं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट में सारी चीजें। क्लियर है? आई थिंक ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। देन बट मेनी कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ऑन पेपर, दे आर मियर वर्ड्स एग्जिस्टिंग ऑन पैरचमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है विश्व के वो सिर्फ पेपर में। जैसे हम लोग कई बार पाकिस्तान में देखते हैं, पाकिस्तान में क्या होता है, डेमोक्रेसी आती है फिर मिलिट्री रूल आ जाता है, फिर डेमोक्रेसी आती है फिर मिलिट्री रूल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन एक खाली पेपर में रह गया है, लेकिन वहां पे रूल कोई वाकई में कोई और कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से सब कुछ नहीं हो जाता, उस कॉन्स्टिट्यूशन का इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। द क्रूशियल क्वेश्चन इज हाउ इफेक्टिव is a constitution, what makes it effective, what ensure that it has a real impact on the life of people. Making a constitution effective depend upon many factors, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रूशियल क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना इफेक्टिव है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाती, मतलब जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वाकई में बताती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वाकई में लागू हो सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाकई में सदियों साल तक चल सकता है, ठीक है। तो इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को हम सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन तब कहते हैं जब बहुत सारे फैक्टर्स को हम लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है, जब वो बहुत सारे टेस्ट को पास कर देता है। तो पहला फैक्टर है मोड ऑफ प्रोमल्गेशन। दिस रिफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव। In many countries, constitution remain defunct because they are crafted by military leaders or leader who are not popular and do not have ability to carry people with them. The successful constitution like India, South Africa and United States are the constitution which were created aftermath of the popular national movement. अब जो constitution हम लोग कहते हैं ना कि कुछ constitution सिर्फ पेपर पे रह गए, कुछ हो नहीं पाया, तो इसका रीजन ये है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने था। सपोज करो कि एक मिलिट्री रूलर ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो उसको जनता कैसे मानेगी? उससे जनता नहीं मानेगी, वो मिलिट्री रूलर ने अपने हित में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सपोज एक सिंगल पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो जनता उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मानेगी? वो उस पार्टी ने अपने हित में वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन अगर हम लोग कुछ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारे यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। इन कॉन्स्टिट्यूशन को हम सक्सेसफुल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी अगर हम लोग हिस्ट्री को देखें तो एक पॉपुलर एक स्ट्रगल हुआ, एक नेशनल मूवमेंट वाली बात इन सारी देशों में हुई है, और उस नेशनल मूवमेंट की लेगेसी हमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में दिखी है, ठीक है। तो यहां पे इसलिए हम इनसे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। Although India's constitution was formally created by a constituent assembly between 1946 and November 1949, it drew up a long history of nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together. अब हम देखते हैं कि ऑल्दो जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में हम लोग देखते हैं कि दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक बना, ऑलमोस्ट 3 साल समझ लेते हैं हम लोग, 3 साल तक हमारा ये संविधान चला। लेकिन ये जो संविधान जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हमारी
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान बना रही थी उनको ध्यान था, क्योंकि यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में थे, हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में थे। तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो ये जो संविधान मेकर्स जो थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो थे, वो सोसाइटी के सभी सेक्शंस के लोगों के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। वो लोग डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहे थे, ठीक। वो लोग देख रहे थे कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, वो लोग देख रहे थे रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, और हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी कहीं ना कहीं लीगेसी हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखने को मिलती है। The Constitution draw enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by the people who enjoy immense public credibility, who had a capacity to negotiate and command the respect of wide cross section of society, and who were able to convince the people that the Constitution was not an instrument of aggrandizement of their personal power. ठीक है। The final document reflected the broad national consensus at that time. Some countries have subjected their constitution to a full-fledged referendum where all people vote on desirability of constitution. अब हम लोग देखते हैं कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने उस देश के जितने भी सभी वर्ग के लोग हैं, चाहे विमेन हो, चाहे हम लोग देखते हैं बैकवर्ड क्लास के लोग हों, चाहे हम लोग अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको साथ में लेके उन्होंने संविधान बनाया। मतलब सबके लिए उन्होंने इक्वालिटी की बात की, कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की, रिलीजन के बेसिस पे, रुपए के बेसिस पे, दैट इज क्लास के बेसिस पे, ना ही जेंडर के बेसिस पे, ना ही एथनिक बेसिस पे, ना ही हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि ब्लैक व्हाइट के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मतलब सभी इक्वालिटी की बात की, ठीक है। और बहुत सारी जगह क्या हुआ, बहुत सारी जगह तो ये हुआ, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में क्या हुआ, सारे लोगों से वोट करवाया गया, सारे लोगों से वोट करवाया गया कि तुमको ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, इंडिया में लोगों से वोटिंग नहीं करवाई गई। इंडिया में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और उसे हम सभी ने फॉलो किया। हम सभी ने फॉलो आज तक क्यों करते आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे उनको इलेक्ट किया गया था, वो इलेक्टेड थे। साथ ही साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं, अगर आप उन आर्टिकल को बात करो तो इंडिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इंडिया में सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेके चला जाता है, सभी वर्ग के लोगों को उस संविधान ने साथ में लेके चला है, और संविधान हमारा बहुत एस्पिरेशनल है, बहुत ही खूबसूरत संविधान है इंडिया का, ठीक है। The Indian Constitution was never subjected to such referendum, but nevertheless carried enormous public authority because it has consensus and backing of leaders who were themselves popular. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कभी वोटिंग नहीं हुई, लेकिन जो लीडर्स जो संविधान बना रहे थे वो बहुत ही पॉपुलर थे और उनको लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, तो लोगों को हम उन लीडर पे भरोसा था कि ये इंसान हमारे लिए कुछ सही करेगा। साथ ही साथ वही मैंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सेक्स के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, तो बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ठीक है, फोर्स काम नहीं करवाया जाएगा, ये तमाम चीजें हमारे संविधान में मेंशन है। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ वाज नॉट सब्जेक्ट टू अ रेफरेंडम, ठीक है, but people adopted it by abiding its provision. Therefore, the authority of people who enact the constitution helps to determine in parts its prospect for success. ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन है आज की तारीख में हम सभी उन प्रोविजंस को मान रहे हैं। यही दिखाता है हमारे संविधान की सक्सेस को कि आज भी हम उन प्रोविजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती से हम हमारे संविधान को मान रहे हैं। It is a hallmark of successful constitution that it gives everyone in society some reason to go along with its provision. ठीक, वही वाली बात है जो मैंने आपको समझाई। A constitution that, for instance, allowed permanent majority to oppress minority groups within society would give minority no reason to go along with the provision of constitution. अगर हम लोग देखें संविधान में कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर रही, तो माइनॉरिटी कभी भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगी। लेकिन अगर आप इंडिया में देखो तो इंडिया में चाहे मेजॉरिटी हो या इंडिया में माइनॉरिटी हो, इंडिया में चाहे डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, इंडिया में डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, सभी उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को साथ में लेके चला है। जहां जहां प्रोटेस्ट देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से बनाया है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर रही है, तो वो जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पे।
क्लियर हुई? ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। नाउ द सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन or a constitution that has systematically privileged some member at the expense of other or systematically enriched the power of small group in society will cease to command the allegiance. If any group feels their identity is being stifled, they will no reason to abide by the constitution. No constitution by itself achieve a perfect justice, but it has to convince people that it provides a framework for pursuing basic justice. यहाँ पे बताया गया कि अगर लोगों को लगा कि हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं छुपती जा रही है तो लोग कभी भी संविधान को नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है, इसको आप एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप को लगा इंडिया में कि उसकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं दबती जा रही है तो वो कभी संविधान को नहीं मानेगा। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना खूबसूरत है कि जितनी भी कल्चरल आइडेंटिटी है उनको प्रिजर्व करने की बात की गई है। जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स है, जितने भी रिलीजन है उनको बिल्कुल आप फ्रीली होके फॉलो कर सकते हो। किसी भी रिलीजन को ऑप्रेस नहीं किया जाएगा। तो हम सभी लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी कही है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं होता, कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ना कुछ कमी होगी, लेकिन हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को परफेक्ट तब बोलेंगे जब संविधान एकदम जो बेसिक जस्टिस की किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, सबको अगर किसी के साथ इनजस्टिस हुआ हो तो उसको न्याय एक प्रॉपर तरीके से मिले, और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो कि जो सारे लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दे। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे सभी को कॉन्फिडेंस है, इंडिया को भी और वर्ल्ड में भी जितने देश हैं उनको भी कॉन्फिडेंस है कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन इतना खूबसूरत है कि इतनी डाइवर्सिटी के साथ में हम लोग अच्छे से सस्टेन कर पाए। बाकी जब देश आजाद हुआ था तो पता है अंग्रेज लोग कहते थे कि इंडिया कैसे अपने आप को संभाल पाएगा, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इंडिया में सारे स्टेट्स अलग हो जाएंगे, ऐसे अंग्रेज और ऐसा जो वेस्टर्न नेशन है उनका ये कहना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इंडिया ने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है और इंडिया ने सबको बहुत अच्छे से साथ में लेके चला है। इसका मेन रोल जो है वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चाहता है। Now, constitution are often subverted not only by people but a small group who wish to enhance their own power. Well-crafted constitution fragment power in society intelligently so that no single group can subvert the constitution. One way of such intelligent designing of constitution is to ensure that no single institution acquire monopoly of power. This is often done by fragmenting power across the institution. अब हम लोग देखते हैं कि कुछ देशों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको सबवर्ट मतलब उनको तहस नहस कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को कुचल दिया जाता है कोई एक स्मॉल ग्रुप के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी मिलिट्री, वहां कभी भी हम लोग एक प्रॉपर वे में डेमोक्रेसी नहीं देखते। तो क्या होता है वहां पे जो मिलिट्री रूलर है ना वो कहीं ना कहीं पावर अपने पास खींच लेते हैं और फिर वो अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। तो एक इंटेलिजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो भी संविधान बनाते हैं अगर उनमें अच्छे इंटेलिजेंट के साथ में संविधान बनाया होगा तो किसी एक इंसान को किसी एक इंस्टीट्यूशन को पावर ज्यादा देंगे ही नहीं। जैसे अगर आपने एक संविधान में मिलिट्री को ज्यादा पावर दे दी तो दिखती सी बात है एक दिन मिलिट्री पावर में आ जाएगी और वो संविधान को ही बदल देगी। तो इसलिए आप पावर इक्वली डिवाइड कर दो। जैसे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट के पास पावर है, इंडिया में क्या है, जुडिशरी के पास में पावर है, इंडिया में क्या है, एग्जीक्यूटिव के पास में पावर है। अच्छा, इंडिया में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। अच्छा, इंडिया में ये भी है कि नीचे हाई कोर्ट भी है, तो यहाँ पे क्या है, पावर डिवाइडेड है। पार्लियामेंट ने कोई भी गलत कानून बनाया तो जुडिशरी उसके कान पकड़ लेगी। जजेस ने अगर करप्शन किया तो पार्लियामेंट उनको रिमूव कर देगी। एग्जीक्यूटिव अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे पार्लियामेंट में सवाल पूछा जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे पावर कैसे डिवाइडेड है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज्यादा तानाशाही दिखाया तो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट बोल दी कि भैया क्या बात है। तो यहाँ पे पावर हमने कैसे डिवाइड की है, तो इसे एक इंटेलिजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हम इसे निशानी कहेंगे। The Indian Constitution horizontally fragment power across different institutions like legislature, executive, judiciary and even independent statutory body like election commission। साथ ही साथ क्या है, इंडिया में इंडिपेंडेंट बॉडी भी है लाइक इलेक्शन कमीशंस वगैरह। अब स्टैट्यूटरी बॉडी वहां पे शब्द, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है आपको कमिंग वीडियो में धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखेंगे। साथ ही साथ इंडिया में क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी भी है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के काम है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं कहीं से कहीं तक सरकार से नहीं मिला होता है, नहीं तो हमारे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगी, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या किया, हमने पावर्स को बांट दी, तो यहाँ पे सारे काम बहुत बढ़िया से चल रहे हैं।
Another important aspect of intelligent institutional design is that constitution must strike a right balance between certain values, norm, procedure as authoritative and same time allow flexibility in its operation to adapt to the changing need and circumstances. Too rigid constitution is likely to break under the weight of change. A constitution that is on other hand too flexible will give no security, predictability or identity to the people. साथ ही साथ में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों होना बहुत जरूरी है। रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों होना क्यों जरूरी है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल हुआ, मतलब बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आते रहे, तो एक दिन पूरा संविधान ही बदल जाएगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड हो गया कि हम उसमें कोई चेंज ही नहीं लेके आ सकते, तो वो सहन नहीं होगा। आप देखो ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में पूरा बन के रेडी हो गया है और 1950 से मान लो लागू हुआ है, तो 1950 से लेकर अगर हम लोग देखें तो आज की तारीख तक चेंजेस तो लाने पड़ेंगे ना। समय के साथ साथ थोड़े थोड़े चेंजेस लाना पड़ता है, लेकिन चेंजेस सिर्फ थोड़े थोड़े आए, चेंजेस कहीं भी ज्यादा चेंजेस ना आए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों होना जरूरी है कि समय के साथ साथ चेंज आ सके, लेकिन चेंज इतने भी ना आए कि हमारे यहां कोई डिक्टेटरशिप या मिलिट्री रूल आ जाए। तो संविधान को एक बैलेंस होना चाहिए, परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए रिजिड और फ्लेक्सिबल के बीच में, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हम लोग कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे विथ एग्जांपल। आपको ये वाला पॉइंट तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक है, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है, एक राइट बैलेंस स्ट्राइक करना जरूरी है। आई होप यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, सारी चीजें आपको एकदम से समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सारी चीजें आपको कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से, साथ ही साथ क्लास 11 के पर्सपेक्टिव से मैं बताते चल रहा हूं, तो आप अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के गूगल पे सर्च कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ CBSE K-12 इंग्लिश, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, तमाम तरीके की चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिल जाएंगी। फिलहाल मैं जाता हूं CBSE K-12 इंग्लिश पे जाके मैंने टच किया। जैसे ही मैं टच करूंगा, यहाँ पे सभी क्लासेस देखिए ओपन हो गई है। मैं गया क्लास 11 में, क्लास 11 को मैंने टच किया और जैसे ही क्लास 11 को टच करूंगा, यहाँ पे क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस आपको दिखेगा। और जैसे ही आप क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस को क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के आपको वीडियोस दिखेंगे। ये जो वीडियोस होंगे, ये वीडियोस चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज अरेंज होंगे। सो इट इज अप टू यू। अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो आप यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। और वेबसाइट से भी नहीं पढ़ना है तो आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। सिंपल प्ले स्टोर पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स लिखिए, ऐप आ जाएगा, उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो ज्यादा से ज्यादा आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।